Hello guys, my Dr. Sabjit Rala. Today we will study the next topic, nitration of aromatic ether. तो लेट अगर हमारे पास एरोमेटिक ईथर की डिस्कशन करें तो एरोमेटिक ईथर में सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाती है एनिसोल. तो दिस वन इज दी एनिसोल. तो इसकी नाइट्रेशन हम डिस्कस करेंगे. तो नाइट्रेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड and the nitric acid. So therefore what we will get here, we will get here the OCH3 and here is the NO2 and दूसरा है हमारे पास this one, here is the OCH3 and here is the NO2. So this is called here 2-methyl 2 So this is called here the orthonitro. This is called ortho position. ये मेटा ये पैरा orthonitro anisole. और ये है हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिसोल. एग्जैक्टली जो है पैरानाइट्रो एनिसोल जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और जो ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल है वो माइनर प्रोडक्ट है. द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई दिस ऑर्थो इज माइनर पैरा इज मेजर, इसका मैकेनिज्म हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. लेकिन मैं इसका रीजन बताने लगा हूं कि अगर ये वाला मिथॉक्सी ग्रुप जो है उसका आयनिक एटमॉस्फेयर और ये नाइट्रो का आयनिक एटमॉस्फेयर, ये दोनों में आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है. तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस देयरफॉर देयर इज रिपल्शन. अगर रिपल्शन होगी तो अनस्टेबिलिटी होगी. बट अगर हम इसमें पैरानाइट्रो एनिसोल की बात करें तो ये वाला जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो नाइट्रो से काफ़ी दूर है. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड रिजल्टिंग इनटू यहाँ पे नो रिपल्शन है. जब रिपल्शन ही होगी तो देयरफॉर स्टेबिलिटी विल बी द मोर इन द केस ऑफ द paranitroanisole. But in the case of the orthonitroanisole, due to the steric hindrance between this methoxy and nitro group, the resulting into the repulsion and therefore it is the unstable. Now we will study the mechanism that how this electrophile generated and how we get this mechanism. Exactly हमने ये पढ़ा था कि जो एनिसोल है जिसको हम एरोमेटिक ईथर कहते हैं वो ऑर्थोपैराडाइटिक नेचर है. हमारे पास टॉपिक उसकी डिस्कशन चल रही है. लेट अगर ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट और व्हाट वी विल गेट हियर, हमारे पास यहाँ पे देखें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं S डबल बॉन्ड O, here is O and here is H. दिस इज वी आर कॉल्ड हियर सल्फ्यूरिक एसिड. इसके बीच में हम क्या डाल देते हैं नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला ये है, दिस इज HNO3. नो व्हाट विल हैपन हियर कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं और सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड एक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदा करेगी तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पे इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा. तो जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो नाउ व्हाट वी विल गेट हियर इज द H, दिस वन, S, दिस वन, 1 2 3 4, इट इज द HSO4 नेगेटिव. और साथ में क्या बन गया HO, here is NO2 और ये H, ये वाला जो H पॉजिटिव है इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया. यहाँ पे एक बात कहनी जरूरी है कि ऑक्सीजन ने जब अपने लोन पे डोनेट किए हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. और बाय द वे द बॉन्ड जो है दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम इफ द बॉन्ड इज कोवलेंट. बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है. दैट मीन टू से ये जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नो व्हाट विल हैपन हियर, आउट ऑफ दिस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदड्रा करेगी. जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदड्रा करेगी तो यहाँ पे बन गया H2O और साथ में NO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है. जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तब जाके ये नेक्स्ट स्टेप में जाके ऑर्थो या पैरा के ऊपर आके अटैक करेगा. नाउ लेट्स सी हियर वी हैव हियर दिस वन
एज द एरोमेटिक ईथर दैट इज कॉल्ड एनिसोल। अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पहले यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट दिस वन, हियर इज द OCH3, यहाँ पे H और NO2, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस NO2 के साथ बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक कर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, ये आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाले जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाए तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम ड्रा कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगी तो इसको स्टेबलाइज कर देगी। तो वो होती है हमारी डिस्कशन की जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है ईथर की। लेकिन अगर हम इसमें साथ में ही मैं इसकी लॉस ऑफ प्रोटॉन डिस्कस करने लगा हूं, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसी होगी कि ये वाला हाइड्रोजन अगर अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी दोबारा से इसको डोनेट कर दे तो नाउ व्हाट विल हैपन हियर, वी विल गेट दिस वन, हियर इज द OCH3 और यहाँ पे NO2, ये यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा तो दिस बिकम हियर द ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, जिसको हम कह रहे थे कि ये माइनर बनेगा। दिस इज कॉल्ड हियर ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। दूसरी डिस्कशन आ जाती है कि पैरा नाइट्रो एनिसोल कैसे बनेगा। तो वो कैसे है कि हमारे पास ये वाला जो OCH3 है, ये हमारे पास एनिसोल है, इसके ऊपर NO2 इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा भाई। नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, हियर इज द OCH3, हियर इज द H, हियर इज NO2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नाउ इस पाई बॉन्ड ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा तो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट दिस वन, हियर इज द OCH3, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे H और NO2। तो जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको स्टेबलाइज करेगी। तो दैट मीन टू से कि ये हमारा जो स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनाएगी। और इसके साथ हम क्या करते हैं कि लॉस ऑफ प्रोटॉन डिस्कस कर लेंगे, वो इस स्टेप से ही हो जाएगा डिस्कस। तो अगर हम लॉस ऑफ प्रोटॉन की डिस्कशन करते हैं तो लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा कि ये वाला जो हमारा स्टेप था उसको दोबारा मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे H और ये NO2, ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, हियर इज द OCH3, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे और साथ में NO2। तो ये हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रो एनिसोल। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट because this nitro group and this methoxy group are very far away from each other and resulting into the no steric hindrance and the stability is there. But in the case of this ortho nitro, यहाँ पे ortho nitro anisole के अंदर ये nitro group and methoxy group are very close to each other and therefore ionic atmosphere of this methoxy and nitro group will steric hindrance के साथ repel करेंगे। तो therefore here is the instability. इन कंपैरिजन हम ये रिलेटिव स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोनों में से। तो जो पैरा है, पैरा नाइट्रो एनिसोल, वो स्टेबल है, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल जो है वो माइनर है। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ द एरोमेटिक ईथर। So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. Thank you.